हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अंदर compete करेंगे। आप सभी दोस्तों को याद होगा, पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत का जो वाहिद गोल्ड मेडल आया था वो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ही जीत कर लाए थे। और इस बार भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है ये कि जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं जेवलिन थ्रो फाइनल के अंदर पहुँचने के लिए, उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने पहली रैंक हासिल करी है। सबसे लंबा जो जेवलिन फेंका है वो नीरज चोपड़ा ने फेंका है, 89 पॉइंट समथिंग का फेंका है, उसके अराउंड कुछ फेंका था और पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा आए थे। लेकिन अगर हम देखें तो नीरज चोपड़ा के इस बार जो मुकाबले के अंदर जो उनके सामने के जो एथलीट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो आता है पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो पिछली बार भी अच्छा खेले थे और इस बार भी जो पिछले अभी 2 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। हालांकि नीरज चोपड़ा की एब्सेंट में लिया था क्योंकि नीरज चोपड़ा इंजर्ड थे, तो इस वजह से अरशद नदीम वहां पर गोल्ड मेडल जीत गए थे। लेकिन देखें तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई है टाइम बाय टाइम अगर हम देखते जाएं। और उसके अलावा जो और खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के, जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का सबसे लंबा फेंकने का, और इन सबसे बढ़कर ये दोनों तो पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी थे, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत के लिए लाए थे और जो कि वो अब भी लाएंगे। लेकिन एक और खिलाड़ी है, जर्मनी के युवा खिलाड़ी हैं, उनका नाम आ रहा है कि वो भी बेहतरीन, इस साल का जो सबसे लंबा जेवलिन थ्रो जो इन्होंने फेंका है वो जर्मन युवा खिलाड़ी हैं, तो उनसे भी एक अच्छा कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद हो सकती है। नीरज चोपड़ा को उनसे भी एक अच्छा मुकाबला मिले, लेकिन गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा जीत ही जाएंगे। जिस तरीके से क्वालिफाइंग राउंड में परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने दी है उससे लगता है कि नीरज चोपड़ा ही भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इस ओलंपिक में लाएंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस ओलंपिक में काफ़ी मायूस किया भारत के एथलीट्स ने, जो परफॉर्मेंस जैसी एक्सेप्ट की थी कि एथलीट्स जिस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे, जिस तरीके के वसाइल उनको इस दफ़ा दिए गए थे, सरकार ने पैसा भी काफ़ी खर्च करा था, सपोर्ट भी उनको दी थी, और जो जनता है भारत की वो भी रुचि से ये मुकाबले देख रही थी इस दफ़ा। वरना भारत में हम सबको मालूम है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट को ही देखा जाता है, लेकिन इस बार के ओलंपिक्स में अच्छी व्यूअरशिप हासिल करी है और भी दूसरे खेलों ने भारत की आवाम से। तो अगर हम भारत की ओवरऑल टाली देखें, रैंकिंग टाली देखें मेडल की, तो भारत 66 नंबर पर है, सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और इस 3 में से भी 2 तो सिर्फ मनु भाकर ने जीते हैं, बाकी एक सरबजीत जो थे मनु भाकर के जो साथ खेल रहे थे उन्होंने जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल। अगर यहाँ पर गोल्ड मेडल आ जाता है तो भारत टॉप 50 में फिनिश कर जाएगा, जो कि लग रहा है कि नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड मेडल दिलवा ही देंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो काफ़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही भारत के एथलीट्स की, क्योंकि भारत की जितनी आबादी है, और इस दफ़ा अगर हम फ्लीट भी देखें तो भारत का पहले के मुकाबले में बढ़ा गया था। हालांकि अभी भी देखा जाए जिस तरीके की भारत की जनता है, जितनी भारत की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से वो फ्लीट बहुत छोटा था 117 का, लेकिन पहले के मुकाबले में देखें तो काफ़ी अच्छा फ्लीट था। लेकिन पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने टोटल 7 मेडल हासिल करे थे, एक गोल्डन जो कि नीरज चोपड़ा लाए थे, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। इस दफ़ा अब ओलंपिक ख़त्म होने को है, लेकिन हम सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही बैठे हुए हैं। हालांकि एक हॉकी के अंदर से भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ सकता है, क्योंकि अच्छा मुकाबला होगा स्पेन की टीम से, इसलिए वहाँ भी उम्मीद कम ही है, लेकिन आ सकता है क्योंकि भारत की हॉकी टीम ने इस बार बेहतरीन मैचेस में परफॉर्मेंस दी। ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम को 52 साल बाद भारत ने ओलंपिक्स के अंदर शिकस्त दी थी। और अगर हम देखें ओवरऑल इस दफ़ा ओलंपिक्स की मेडल टाली का क्या हाल है, तो हमेशा की तरह यूएसए नंबर 1 पर बैठा है 92 मेडल के साथ, जिसमें 26 गोल्ड मेडल हैं। चाइना दूसरे नंबर पर, जो अभी पिछले 1-2 रोज़ पहले तक चाइना ही मेडल टैली के ऊपर नंबर 1 था, क्योंकि चाइना के गोल्ड मेडल यूएस से आगे थे। ओवरऑल मेडल में तो यूएस ही आगे था, लेकिन आप इस टैली को देखें तो ये टैली इस तरीके से बनाई जाती है ओलंपिक्स की रैंकिंग। अगर किसी के 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं और एक कंट्री के पास सिर्फ 1 गोल्ड मेडल है, तो गोल्ड मेडल वाले कंट्री की रैंक ऊपर होगी, और जिस कंट्री के पास 5 ब्रॉन्ज मेडल है उसकी रैंक नीचे दिखाई जाती है। इसमें आप देख भी सकते हैं नीचे करके, तो और कंट्रीज़ आएंगे। तो पहले चाइना
यूएसए से ऊपर था, लेकिन अभी चाइना यूएसए से नीचे हो चुका है। और लास्ट टाइम भी यूएसए टॉप पर था, उससे पिछली बार भी यूएसए ही टॉप पर था, और इस बार भी लग रहा है जब तक ओलंपिक्स ख़त्म होगा यूएसए चाइना के सामने एक और बड़ी लीड से टॉप करेगा। लग तो ऐसा ही रहा है। और एक मेडल जो भारत का आते आते रह गया विनेश फोगट वाला, वो रूल एक घटिया रूल जो था ओलंपिक्स की कमेटी का बनाया हुआ, उसकी वजह से भारत की रेसलर गोल्ड मेडल को ना हासिल कर सकी। हालांकि सिल्वर मेडल इनको देना चाहिए, क्योंकि फ़ाइनल से पहले जो इन्होंने मुकाबले लड़े वो तो बिल्कुल रूल के अंदर रहते हुए लड़े, बिल्कुल जायज़ लड़े। तो उस हिसाब से सिल्वर मेडल विनेश फोगट को मिलना चाहिए। इसके लिए विनेश फोगट और उनके साथ जो उनके जो कोचेज़ हैं उन्होंने एक कंप्लेन भी दायर की है। एक ओलंपिक्स कमेटी का कोर्ट होता है, उसके अंदर अगर उसमें फ़ैसला विनेश फोगट के हक़ में आ जाता है तो विनेश फोगट को सिल्वर मेडल मिल जाएगा, और जिससे भारत की टैली और अच्छी होगी, मेडल की रैंकिंग भी मजबूत होगी। तो ये था दोस्तों आज का। अब आखिरी उम्मीद जो भारत की है वो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से है, जिनका मुकाबला आज रात भारत के समय अनुसार 50 मिनट के ऊपर स्टार्ट होगा। तो अपनी नज़रें रखिएगा नीरज चोपड़ा के ऊपर। गुड लक टू नीरज चोपड़ा।